की वाणी सुनते हैं तभी समझ आता है अपने जीवन का लक्ष्य क्या है। जिन कामों में हम पड़े हुए थे उस काम के लिए तो हम आए नहीं थे, और जिस काम के लिए आए थे उसके लिए पूरे गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु तो बहुत है, एक आटा गूंदना जो सिखाता है वो भी गुरु है, कपड़े प्रेस करना जो तुमको सिखाता है वो भी गुरु। पर जो भगवान को हाजरा हुजूर बताता है वो सतगुरु, वही पूरा गुरु। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पूरे गुरु का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म को निकट कर दे। निकट, बिल्कुल नजदीक, दूर नहीं। कोई तुमको पहाड़ों पे भेज देता है, कोई कंदराओं में भेजता है तुमको, कोई जंगलों में भेजता है, कोई मूर्तियों की पूजा कराता है तुमसे। तो भगवान दो करके दिखाते हैं, भगत भी और भगवान भी। पर अगर तुमने सच पाया होगा, सच समझा होगा, सत्य का संग किया होगा, तो ये जो द्वैत भक्ति है ये अपने आप ही खत्म हो जाए। अभी भी बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा था कि जिसने भी सच को जाना वो पुकारेगा नहीं, वो तो निश्चय में है। पुकारेगा वही जो अपने को देह करके जाना। फिर देह की मर्यादा भी है, देह की लाज भी है, देह की डोर भी है, देह की परिस्थितियां भी हैं, देह की बातें भी हैं, देह के दुख भी हैं, देह के सुख भी हैं। अनेकों बंधन है देह के, पर इस अनेकों बंधनों से हमको मुक्त कौन करता है? जो आप मुक्त, आप मुक्त करता है, जो स्वयं मुक्त है, जो सत्य के अलावा असत्य की बात ही नहीं करता। भगवान को पुकारना, भगवान को बुलाना, ये सब असत्य जगत की बातें हैं कि पुकारो। हम लोग सब आमने सामने बैठे हैं तो इसमें पुकारने की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब हम प्रेजेंट जान रहे हैं, जो प्रेजेंट है उसको क्या पुकारना। या तो तुम परमात्मा को प्रेजेंट जानते नहीं, इसलिए तुम उसको पुकारते हो, अपने हालात दिखाते हो, अपनी परिस्थितियां दिखाते हो, अपने पे करुणा कराना चाहते हो, अपने पे दया कराना चाहते हो। अपना मीन्स कौन? अपना मीन्स जीव भाव। तो जीव भाव पर अगर इसी तरह से दया होती रहेगी, करुणा होती रहेगी, तो तुमको तो आदत पड़ जाएगी। फिर ये आवागमन का चक्र छूटेगा। आवागमन का चक्र छूटेगा भगवान की प्राप्ति से, और भगवान प्राप्त होगा सतगुरु की कृपा से। जब वो तुमको सच सुनाएगा तुमको भगवान प्राप्त हो जाएगा, और जैसे भगवान प्राप्त हो जाएगा, शरीर का जो तुम्हारे को महसूस होता है वो महसूस नहीं होता। क्योंकि जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि आया तो मैं नहीं, जब लाइट जली तो अंधेरा नहीं, और जब अंधेरा है तो लाइट। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ऐसे ही ज्ञान और अज्ञान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ऐसे मैं और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब तक मैं है भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। मैंने ना आज भूखे साधुओं को भोजन कराया, मैं आज मैंने कई दुखियारों बेचारों को देखा,
ये भी मैं। तो जहां जहां मैं है, उस मैं को काटने के लिए स्वयं परमात्मा को सतगुरु के रूप में आना पड़ता है, जो हमारी मैं पर ही प्रहार करके और फिर हमको सत्य पक्का करता है। जैसे अर्जुन को जो मैं आई, अब भगवान अपने ही साथ घुमाते घुमाते अर्जुन को ले चले और रास्ते में एक भीड़ को देखा। भीड़ वहां पर बैठे बैठे सूखी घास खा, पास में उसके गीली घास थी, हरी घास थी, पर भीड़ खा कौन सी घास रहा था? सूखी घास। और विचित्र बात ऐसी कि 4 तलवारें उसने टांग दी रखी। कितनी विचित्र बात। अब अर्जुन जिसके अंदर में अहंकार चल रहा है, जैसे हम लोगों को भी जब तक ये सत्य नहीं समझ आया था, हम अपने को कुछ तो समझते ही थे ना, सत्संगी हैं, गुरु के बहुत क्लोज हैं, फिर हमें सेवादार का बैच लिया हुआ है, हमने नाम लिया हुआ है। ये सब अहंकार है। ये सारा का सारा क्या पड़ा हुआ है? अहंकार। क्योंकि इससे फिर स्वयं तुम अपने आप को श्रेष्ठ करके देखोगे और सामने वाले को फिर तुम क्या करके देखोगे? निकृष्ट करके देखोगे। तुम लोग सत्संग आ गए तो ये कभी मत समझना कि बाहर की सारी दुनिया मंदी है। नहीं, जब तेरे को सारी दुनिया में वही निरंकार परमात्मा अकाल पुरख के दर्शन हो जाए, तब समझना तुमने सच की प्राप्ति कर ली। फिर कोई भला, कोई मंदा, कोई दीन दुखी तुमको दिखेगा ही। सारी खलकत में तुमको वही परमात्मा ही दिखेगा। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जरे जरे में है झांकी भगवान की। सूझ मतलब क्या? समझ। समझ मतलब क्या? सत्य। सत्य मतलब क्या? प्रभु परमात्मा। जिसको ये प्रभु परमात्मा जैसी नजर मिल गई, उसको अपने आप के अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। पर अर्जुन आज रथ पे सवार हुआ है, भगवान कृष्ण के साथ कॉलर बार बार ऊंचे करता है कि मैं तो भगवान का परम भक्त हूं। मैंने ना कभी भी भगवान की बात को टाला नहीं। दुनिया में मुझ जैसा कोई भी परम भक्त कृष्ण का न है न कभी होगा, क्योंकि 2.5 घंटे मैंने गीता सुनी और इसकी मान के मैंने ही अपने भाइयों पर तलवार उठाई। कौन आज की डेट में अपने भाइयों को मार गिराएगा? सगे संबंधियों को मार गिराएगा? ये सारा रोटेशन किसके अंदर चल रहा है? जबकि गीता अच्छे से समझी नहीं उसने। भगवान ने इसको गीता समझाते हुए एक बात ये स्पष्ट कर दी थी, शायद तुम लोगों ने भी 18 अध्याय के अंदर ये बात समझी नहीं है। मैं ही मैं हूं अर्जुन, तू तो है ही नहीं। पर अब इस समय ये फीलिंग्स किसको आ रही है? अर्जुन उस समय मरा ही नहीं। अर्जुन आज भी जिंदा है, जो ये फील करता है। क्या फील कर रहा है? कि मैं कृष्ण का परम भक्त हूं। मैंने 2.5 घंटे गीता सुनी और कोई भी नहीं मानता इसकी बात। गोपियों तक ने भी भगवान की बात नहीं मानी। एक बात मानी तो सिर्फ मैंने मानी। आप सोच के देखिए, शुरू में ये सतोगुणी अभिमान हम सबको भी होता है। मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, फिर अपना नहा धो के मैं तो अपना पाठ पूजा में बैठ जाती हूँ। दुनिया जाए भाड़, मैं ना इधर की करती हूँ ना उधर की करती हूँ। ज्यादा बात होती तो मैं शिवालय मंदिर चली जाती हूँ। फिर वहां देखती हूँ कोई सेवा वेवा होती है, झाड़ू पोछा होता है तो वो कराती हूँ। पर मैंने देखा है वहां पे जितने भी लोग शिवलिंग के आसपास बैठे होते, सारे के सारे पाखंडी।
आप सोच के देखो, यही सारी फीलिंग्स अर्जुन को। तो फिर इसका मतलब उसने भगवान कृष्ण के ज्ञान को सुना ही नहीं है। अगर उसको आज भी ये फील होता है कि मैं हूं, यानी अर्जुन ही उसका परम भक्त है, तब मजा आता जब कहता कृष्ण 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 ही रह जाए, अर्जुन तो क्या हो जाए, खत्म। मरने दे ही पाइए पूर्ण परमात्मा। जितनी भी गुरबाणी आई उसमें गुरु नानक का नाम जहां जहां पर भी आया, वो गुरु नानक को भी ये बात कह रहे हैं, खुद गुरु नानक देव जी कि कहो नानक। ये नहीं बोला कि नानक की बढ़ियाई, नानक तू भी कह कि सब तेरी बढ़ियाई, नाम ना जाने मेरा कोई। और आज दिन तक रागी पाची लोग भी, पर मैंने किसी से पाठी से पूछा इसका क्या मतलब है, कहते हैं अरे गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी की तुझे महिमा गाओ। मैंने कहा मुझे तो लग रहा है शायद इसका मतलब ये है कि कहो नानक। नानक को भी वो अलग करके जान रहा है, और नानक को भी ये हुक्म सुना रहा है निरंकार का कि नानक तू भी कहे कि सब उस अकाल पुरख की बढ़ियाई, नाम न जाने मेरा। कह रहा जितने उतने उतने अपने अपने उपदेश, सारे को ही तो बंद करने, केवल एक निरंकार की वाणी रह जाए, बाकी सारे मुंह क्या हो जाए, बंद हो जाए। क्योंकि 1000 आंखें होते हुए भी एक आंख भी सच्ची नहीं, 1000 हाथ होते हुए भी एक हाथ सच्चा नहीं है, क्योंकि हाथों को भी अहंकार भरा पड़ा है, आंखों को भी अहंकार भरा पड़ा है, सारी की सारी इंद्रियों को अहंकार भरा पड़ा है। पर अब अहंकार कटेगा कैसे? जब भगवान प्रैक्टिकली तुमको कोई बात सत्य की समझाना चाहते हैं तो बोला जाओ जाओ अर्जुन, पूछो उससे कि क्यों सूखी घास खा रहा है, पर एक बात का ध्यान रखना, उसे अपना नाम मत बताना। अर्जुन ने पूछा भाई ये हरी घास भी तो है, सूखी घास क्यों खा रहा है? कहने लगा हरी घास जीवित है, जिंदा है, क्योंकि ये बढ़ती रहती है, और सूखी घास मर चुकी है। तो कभी भी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, जिसके अंदर प्राणी है, प्राण है, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। अर्जुन जोर से ऐसा क्लैप करते, वाह, 4 तलवारें टांगने वाला ब्रह्म ज्ञान सुनाए, तो ये 4 तलवारें क्यों टांग रखी है? इसका मतलब तो हिंसक हो, तुम्हारे अंदर हिंसा है। बोला नहीं, जो भगवान को थोड़ा परेशान करते हैं उनको मैं इन तलवारों से काट डालता। कहते वो कौन है? कहते पहले पहले भगत प्रहलाद। क्यों भाई? वो तो भगवान का सबसे बड़ा भगत है, शास्त्रों में उसकी बात है, वेदों पुराणों में उसकी बात है। बोला और क्या, एक्सपोज करने के लिए तो उसने किया ही, नहीं तो क्या जरूरत थी उसको? अगर वो भगवान का प्रेमी है, भगवान का प्रेमी है, तो क्या भगवान को गरम गरम खंबे को हाथ लगाने के लिए कहेगा? उसको तो अपनी जान की परवाह है, मुझे कुछ ना हो जाए। इसलिए उसने किसको पुकारा? भगवान। तो वो भगवान को अपने से अलग जानता है और उसको भगवान पे विश्वास नहीं है, इसलिए उसको लग रहा है कि कई गरम खंबा मेरे को हानि ना पहुंचा दे, इसलिए मैं किसको पुकारूं? जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। तो भगवान को गरम खंबे में से प्रकट होना पड़ा। तो ये कैसा प्रेमी है जिसने अपने को बचाने के लिए गरम गरम किसको लगवा दिया?
भगवान को लगा कि इसलिए मैं इस पहली तलवार से उसको काटा। ये कोई भगवान का प्रेमी नहीं, ये तो भगवान का प्रेमी नहीं। भले ही शास्त्रों में गुणगान किया हो, पर मैं तो उसकी बची हुई थी, जिसकी मैं मिट जाए, जिसके अपने पर्सनल लाइफ कुछ ना रहे। तो आप देख लो ना, आज आप कितने भी बड़े भगत क्यों ना बन जाओ, कितने भी, फिर भी जितनी माया आपने फैला रखी है, बाल बच्चा घर गृहस्थ, थोड़ी सी भी भक्ति करोगे तो बार बार क्या कहोगे, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साथ भी भूखा ना रहे। आप सोच के देखो कितना चालाक है मनुष्य, कितना चालाक है। मैं तो वही नहीं ना उसकी, मैं तो वही की हुई। अब फिर से हम इस चीज को रिपीट करते हैं कि मानव चोला मिला किस लिए, मैं मिटाने। सबके गलत, भगवान को पाने के लिए मिला। तो भगवान आएगा तो क्या मिटा के आएगा, मैं मिटा के तो भगवान आएगा। मैं भी रहूं और भगवान मिले तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है, कई लोग कितनी उस पे टीवी चैनल्स पे देखो, जो दर्शन, बड़ा मजा आ रहा है, भगवान तेरा दर्शन हो रहा है। किसको किसको उनसे पूछो तो सही, किसको हो रहा है दर्शन? जब है ही वही सो प्रभु दूर नाई, सो प्रभु तू है, तो ज्योत का दर्शन किसको हो रहा है? कौन फील कर रहा है? कौन? सब भगत भगत, ओ बाबा जी पे बड़ी मौज आ गई, परमात्मा के दर्शन हो गए बाबा जी। कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ ये काल्पनिक बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान ही है, मैं तो हूं। कौन है? भगवान ही है। इसी को पाने के लिए तुम आए, और ये तभी पा सकते हो जब क्या मिटेगी, मैं मिटेगी। मानव चोला मिला प्रभु को पाने के लिए। अब प्रभु को पाने के लिए आपको सच की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। सच पाते 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 मैं मिट जाएगी, मैं मुक जाएगी, और हरि ही हरि रह जाएगा, हरि नाम ही रह जाएगा, और मैं का क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। फिर मेरे को कोई दुख सुख नहीं सताएंगे, कोई अंदर में कष्ट कलह नहीं सताएगा, मुझे कोई अर्जी अरदास नहीं करनी होगी, कोई विनती नहीं करनी होगी, कुछ नहीं। क्योंकि जब तू ही तू रह गया तो मैं कहां रह गया। इसी को पाने के लिए क्या मिला है, मानुष चोला मिला है। पर ठीक है, भगत प्रहलाद ने अगर श्री हरि बोला तो किसी हद तक उसकी मैं जो थी मुक गई। तो उसने रिश्तेदारों को नहीं पुकारा, सगे संबंधियों को नहीं पुकारा, तो सिर्फ किसको पुकारा, भगवान। पर मैं फिर भी इसलिए शेष रह गए कि मेरे को कुछ ना हो। लेकिन अगर उस समय मैं कोई खत्म करा देता वो, तो फिर डंका किसका बाजता, धर्म। होवे जय जय जय, एक घड़ी आदि घड़ी आदि से तुलसी संगत साध के तो कचे कोट। हम लोगों को भी कई लोग मैसेजेस कर करके बोले ना, आप भी कुछ संदेश दो ना। दुनिया में सभी संत महात्मा लोग तुम लोगों को संदेश दे रहे हैं, आप भी कुछ संदेश दो। आपको भी लोग जितने मानने वाले हैं तो शायद मान जाएंगे। हमने बोला संदेश देने वाले तो बहुत हो गए, मानने वाले संदेश तो किसी को भी हाथ में माइक पकड़ा दो, यूट्यूब चैनल खोल दो, सब के सब अपनी मैं दिखाने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए सब अपने को प्रकट कर। नहीं, बात मानने वाले कम है और उपदेश करने वाले तो अनंत। नहीं, हमें लगा कि जो सब कह रहे हैं, जब कहने वाले इतने सारे तो मानने वाले भी तो होने चाहिए। तो हम मानने वाले से, हम कहने वालों में से। बाकी तो हर एक व्यक्ति अंदर से स्वयं जानता है कि कौन कितना कितना गुरु वचनों पर चलता है। सब कहते ही रहेंगे और सुनते ही रहेंगे तो आपके गुरु हर एक के बताने का अलग अलग ढंग है। नहीं, पर जो भी अपने गुरु के वचन पर चल जाता है, मिट जाता है, वो इसी जन्म में ही सत्य को पा लेता है। नहीं तो तुम्हें भी
कोई ना कोई तलवार लेके ढूंढ ही रहा होगा। अगर तुमने अपने साथ इतना ही कह दिया, मैं सेवादार हूं, मैं सत्संगी हूं, मेरे को नाम की दीक्षा है, फलाना मेरा गुरु है, कुछ भी अगर अपने साथ लगाओगे तो तुम्हें भी कोई ना कोई तलवार लेके ढूंढ ही रहा होगा। फिर बोला दूसरी तलवार किसने जानी? बोला दूसरी तलवार एक तो भगत प्रहलाद की, दूसरी